आज मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का एरिया इतना है और उसकी हाइट जो है ना पैरेलल साइड्स के सम की 2/11 है और उनकी पैरेलल साइड का रेशियो इतना है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पर एक ट्रेपेजियम बनाते हैं पहले। ए बी सी डी, यहाँ पर क्या दी, ये है एच। तो यहाँ से भी हाइट तो नहीं सेम होगी, यहाँ से डालो या फिर यहाँ से बनाओ, हाइट तो दोनों तरफ से ही सेम ही होगी। ये भी क्या हो जाएगी, एच। तो इन्होंने क्या दिया है, ए बी प्लस सी डी, पहले साइड्स का सम ये है, इसका सम 11 है तो हाइट कितनी हो जाएगी, 2। इन्होंने यही बोला है पहली लाइन में, हाइट क्या हो जाएगी, 2/11 है। 11 का 2/11 तो 2 होता है जो कि हाइट है। ये अगर हाइट 11x है, सॉरी सम ऑफ पैरेलल साइड 11x है तो हाइट 2x हो जाएगी। ठीक है, अब आगे क्या दिया गया है, रेशियो ऑफ द लेंथ, रेशियो ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड की लेंथ का रेशियो दे रखा है 4:7। अब देखो ध्यान से, तो पैरेलल साइड कितनी है, ए बी और सी डी, ये पैरेलल साइड है, इनका रेशियो कितना दिया है, 4:7। ऊपर भी देखो, यहां से देखो, ऊपर भी ए बी प्लस सी डी, ऊपर भी पैरेलल साइड का सम कितना था, 11, और नीचे भी पैरेलल साइड का सम क्या है, 11। लेकिन यहाँ पर रेशियो तो वैसे फिट बैठ रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, फिर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे, उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22x, वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो को, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 11x और ये हो जाएगा कितना, सॉरी ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8x, ये आ जाएगा 14x। अब देखो ए बी कितना है, 8x है, और सी डी कितना है, पूरा का पूरा 14x, और हाइट कितनी है, ये इस तरीके से आपको सेट करना पूरा पेपर में, तभी ये क्वेश्चन जल्दी हो पाएगा। ये भी 4x, ये भी 4x, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, और ये ऊपर वाली साइड 8x है तो ये नीचे वाली साइड, ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी, ये यहां से यहां तक ये भी कितनी हो जाएगी, 8x। अब ये तो सी डी तो पूरी 14 है, तो बची कितनी बाकी, ये भी साइड्स इक्वल है, क्योंकि क्या है ना, ये साइड तो ऑलरेडी इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ये भी साइड ऑलरेडी इक्वल है, और ये हाइट तो इक्वल है ही, परपेंडिकुलर। अब क्या है ना, दो एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेनियस भी इक्वल है और परपेंडिकुलर भी इक्वल है तो बेस भी तो इक्वल होगा। बेस मतलब ये साइड भी तो इक्वल होगी, ये वाली साइड, बेस तो यहाँ पर ये है, ये भी इक्वल होगा। अब ये इक्वल होगा तो बाकी बची हुई लेंथ कितनी है, 8x तो ये पूरी हो गई, बाकी 6x बचा, ये 3x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब यहां से हम इसको अगर ज्वाइन कर दे, हमें क्या बताना है, डायगोनल बताना, क्वेश्चन में यही पूछा है। अगर हम इसको ज्वाइन कर दे तो ये हमारा डायगोनल हो जाएगा। डायगोनल ये हमारा हो जाएगा, तो इसकी लेंथ कितनी है, 8x, और इसकी लेंथ कितनी है, 4x। ये रही, हमें देखो ये बताना AC, AC डायगोनल बताना है, और ये H जो है, H की वैल्यू कितनी दी गई है, H की वैल्यू दी गई है 4x। H की वैल्यू हमारी है 4x। तो ये जो है ABC, ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना। अब क्या नाम है, A और ये पूरे का पूरा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब इसमें क्या है, हमें AC बताना है, AC बताना है, AC, AC डायगोनल है ना, AC, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 4x का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर ये क्या है, ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये पूरी लेंथ ये हो जाएगी 11x, 11x का स्क्वायर, ये हो जाएगी 16x स्क्वायर,
ये 1 2 1x², तो यहाँ से AC की लेंथ कितनी आ जाएगी 137, और ये जो x तो बाहर निकल के आ गया जाएगा मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमें निकालनी है। वैसे हम ऑप्शन लगा सकते, ऑप्शन अभी नहीं लगा पाएंगे क्योंकि सभी ऑप्शन में 137 ही है। हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू हमें निकाल के देगा ये वाला पॉइंट। इन्होंने एरिया भी दे रखा था 176। तो एरिया कैसे, देखो एक ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 h, और सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मैं डायरेक्ट लगा लिख देता हूं यहाँ पर 1/2 h, h हमारे कितना दिया गया 4x, और सम ऑफ पैरेलल साइड वो कितना है 22x, और ये किसके बराबर है 176 के। तो यहां से क्या हुआ 2 से 2 कैंसिल होगा, ये इससे जाएगा 8 पर, ये 4 होगा, तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो AC की लेंथ कितनी आ जाएगी भाई, यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमारा आंसर है ए ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया है इन द गिवन फिगर ABC, इन ट्रायंगल ABC AB 8 सेंटीमीटर है, AC 11 सेंटीमीटर है, BC 5 सेंटीमीटर है। तो हमें इस APQ इसका पेरीमीटर निकालना, हमें इसका पेरीमीटर निकालना। तो इसका पेरीमीटर मैं ना आपको शॉर्ट में अगर बताऊं तो जो हम मान लेते हैं ना, क्या मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट, ये वाला पॉइंट है ना, ये यहाँ पर ये जो AP है, ये जो A हम मान लेते हैं ये पॉइंट X है, X नहीं मानते हम, मान लेते हैं इसको ये है M और ये है पॉइंट N। तो ये AM प्लस AN इसी का सम क्या है, यही किसके बराबर होगा, यही बराबर होगा AM प्लस AN, यही क्या किसके बराबर होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल APQ। इसका रीजन मैं आपको पहले बताता हूं। देखो क्या है ना, हम मान लेते हैं ये AP क्या है X है, AP क्या है X है, ये AP X है, और ये क्या है Y है, ये Y है, ये Y है ना, तो ये भी क्या होगा Y, क्योंकि ये क्या है टेंजेंट है, टेंजेंट हमेशा Y होती है। ये मैंने PM क्या हो गई, PM एक टेंजेंट हो गई, एक तरीके से PM क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। PM क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। ये मैंने Y मान लिया, तो ये भी तो Y होगी, ये यहां से यहां तक की लेंथ, ये भी कितनी होगी Y, ठीक है। और ये मैंने कितनी मान ली, ये मान ली मैंने Z, ठीक है। A से Q तक की लेंथ, A से Q तक की लेंथ मैंने कितनी मान ली Z, A से Q तक की लेंथ कितनी मान ली मैंने Z, A से Q तक की लेंथ मैंने कितनी मान ली Z, और ये मान ली मैंने W, ये भी W होगी और ये भी W होगी। अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो इसका ट्रायंगल निकालना, अब ए क्या नाम पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल APQ निकालना। अब निकालोगे तो क्या आएगा, AP कितना है X, YQ कितना है Y प्लस W प्लस Z कितना है AQ कितना है Z, तो हमारा ये निकल के आया। तो ये x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, तो ये जो एक्स वाई है यही तो हमारा ए एम है, और डब्ल्यू जेड है, डब्ल्यू जेड ही हमारा क्या है ए एन है। तो यहां से ये बात प्रूफ हो गई कि जो पेरीमीटर ऑफ एपीक्यू है वो ए एम और ए एन का क्या है सम है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। ये बात आपको ना याद होनी चाहिए ताकि पेपर में टाइम बचे, अदरवाइज इस क्वेश्चन में टाइम बचाने का और कोई तरीका है नहीं। अब हमारा मेन मोटिव क्या है इस क्वेश्चन में, कि हमें कैसे भी कैसे करके इसकी लेंथ निकालनी है।
इस पॉइंट को मान लेते हैं हम m और इस पॉइंट को n। हमारा यही मोटिव है कि हमें ये लेंथ निकालनी है, am की लेंथ निकालनी है और an की लेंथ निकालनी है। तो इसको निकालने का एक तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। हम मान लेते हैं ये है ही नहीं, ये जो लाइन है ना ये है ही नहीं। जब ये लाइन है ही नहीं, जब ये लाइन है ही नहीं, तो एक तरीके से क्या देखिए, जो ए है, ए पॉइंट से टेंजेंट ही तो है इस पे, इस सर्कल पे, है ना। तो अब देखो यहाँ से ए बी की लेंथ पूरी की पूरी कितनी है, ए बी पूरा का पूरा 8 है और ए सी पूरा का पूरा 11 है और बी सी पूरा का पूरा 5 है। हम मान लेते हैं ये x है, तो ये मैंने ए एम मैंने क्या मान ली, ए एम एक्स मान ली। तो ए एम एक्स मान ली तो ए क्यू भी तो एक्स ही होगी, सॉरी ए एन भी तो एक्स ही होगी। फिर ए एन भी कितना होगा, एक्स, वो भी एक्स ही होगी, क्योंकि क्या नाम है, टेंजेंट जो है वो बराबर होती है। ठीक है, यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, ये यहां से यहां तक, ठीक है। और मैंने बी एम और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम ओ मान लेते हैं एम, तो बी एम बराबर बी ओ, ये कितनी मान ली मैंने, वाई, ये भी वाई मान ली, ये भी वाई मान ली, ये हो गई वाई। सी ओ और सी एन, ये मैंने कितनी मान ली, जेड, ये भी कितनी हो गई जेड और ये भी कितनी हो गई जेड। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड, इसका 2 टाइम्स, सभी को जोड़ेंगे ना। तो मैंने क्या किया, सभी को जोड़ दिया, वो किसके बराबर होगी, 11, 8 और 5। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 24। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। और हम यहां से देखें ध्यान से, तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है। अगर हम y प्लस जेड की वैल्यू देखें तो यहाँ पर y प्लस जेड, इसको अगर हम देखें तो y प्लस जेड कितना 5 है, y प्लस जेड इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 7, x की वैल्यू 7। ये पूरा का पूरा कितना आ गया है अब, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ पर 7। x की वैल्यू, यानी x क्या माना था हमने, x यही तो था, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ही क्या थी, x थी, और x की वैल्यू 7 आ गई है। x की वैल्यू 7 और यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी आ गई है, 7, और यही 14 इसका पेरीमीटर है। मैंने क्या बोला था, इन दोनों का सम ही क्या होता है, ये m माना था मैंने, ये n माना था, तो इन दोनों का सम am और an का सम कितना आ गया, 7 और 7 14। हमारा 14 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को 2 बार देख सकते हो। थैंक यू।